प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी महकमे के जो मसाइल हैं वो फाइनेंशियल क्रंच है KMC का। तो अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपनी किट से दीगर चीज़ें हैं जो लाजमात हैं ये हमें वक्त पे मिल जाएं। सुनने में ये आता है कि फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने जाती है तो अक्सर उनमें पानी ख़त्म हो जाता है और आग जल रही होती है और वो फायर ब्रिगेड पानी ढूंढ रही होती है। इसमें कितनी सदाकत है? अभी बात यह है कि पूरे कराची शहर के अंदर पानी नहीं है, आपको भी पता है। हमारे यहाँ स्टेशनों पर टैंक बने हुए हैं, 1-1 लाख गैलन के टैंक है, लेकिन पानी जब नहीं आता तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते थे। कराची के हिसाब से क्या आप लोगों के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी हैं? देखें, इसमें भी हमारी तकरीबन 30% पोस्ट वैकेंट हैं। 30% पोस्ट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 19 फायर स्टेशन की स्ट्रेंथ है और हम 29 फायर स्टेशन यानी 29 फायर स्टेशन रन कर रहे हैं शहर के अंदर। तो हमारी जो शॉर्टेज है ऑलरेडी पहले से है कि हम 19 में 29 को रन कर रहे हैं, इसमें भी 30% पोस्ट हमारी वैकेंट हैं। आपके जो फायरमैन हैं जो फ्रंट लाइन पे आग बुझाते हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है? कमी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनके पास हर चीज़ मौजूद है। और जो लोग अंदर काम करने जाते हैं हमारी कोशिश है कि वो हेलमेट लगा के जाएं। लेकिन जो फायरमैन शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें पिछले 6 सालों से किट फराहम नहीं की गई, सेफ्टी किट। वो सेफ्टी किट तो फराहम की, वर्दी नहीं मिली थी इनको तकरीबन 3 साल से। 3 साल से वर्दियाँ नहीं मिली। इंशाल्लाह वर्दी का टेंडर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि उससे हो चुका है और इंशाल्लाह सप्लाई वेरी सून इनको हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई फायरमैन शहीद होता है तो इदारा उसको कितना कंपनसेट करता है, कैसे कंपनसेट करता है? देखिए, हमारे पास तो बहुत पुरानी एक कौंसल रेजोल्यूशन है जिससे 3 लाख रुपए शहीद होने अलग अलग कंपनसेशन है, ज़ख्मी होने अलग अलग 50,000 रुपये है। जो आजकल के लिहाज से जितनी महंगाई है उसके लिहाज से कुछ वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। आवाम की तरफ से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जहाँ फायर होती है लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाते हैं, तो पैनिक में काम नहीं हो सकता। तो हम मुख्तलिफ इदारों को कॉल करते हैं, जैसे पुलिस है, रेंजर को कॉल करते हैं कि भाई इनको यहाँ से हटाएँ। आप क्या समझते हैं एज ए चीफ फायर ऑफिसर कि कराची में जो बिल्डिंग की तामीरात हैं वो बेढंगी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को आग पर काबू पाने में मुश्किल होती है? देखें जी, कराची में जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हुई हैं उसमें कोई इंतज़ामात नहीं है, एग्जैक्ट रूट्स नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई परेशानी। और जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूनिट्स बने हुए हैं वो सेफ्टी पर तवज्जो नहीं देते, सिक्योरिटी पर तवज्जो देते हैं। अब जब इतनी आप उसको पैक कर देंगे चारों तरफ से, आग लगने की सूरत में आप कैसे उसको बचाएंगे? बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ग़ुलाम आरिफ खान साहब मौजूद हैं जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रह चुके हैं। पिछले दिनों 13 अप्रैल को एक वाक़या हुआ जिसमें 4 फायर फाइटर शहीद हुए, 13 तकरीबन ज़ख्मी हुए। ये फायर फाइटिंग का जो महकमा है, हमारा फायर ब्रिगेड का जो महकमा है, ये जवाल की तरफ क्यों जा रहा है? पूरी KMC जवाल की तरफ जा रही है। वो तो एक महकमा है, उसके पास कितने फायर टेंडर हैं, उसके पास कितने स्नार्कल हैं। कोई सोचने वाला नहीं है इस शहर के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं। 52 मंजिलों की बिल्डिंगों की इजाज़त दे रहे हैं, तो 52 मंजिल की जब बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो कहाँ से निकालेंगे? आपका तो स्नार्कल भी 52 मंजिल तक नहीं जा सकता। और ये जो वाक़या हुआ है ये इसलिए हुआ है कि आपने उन लोगों को ज़रूरी मटेरियल फराहम ही नहीं किया। वो तो अपनी जान पे खेल गए, वो गरीब लोग तो अपनी जान पर खेल गए ना। क्या उनके पास हेलमेट थे? क्या उनके पास और दीगर चीज़ें थीं? कुछ नहीं था उनके पास। तो वो तो जान पर खेल गए। तो इसी तरीके से जो है फायर ब्रिगेड जो है वो जवाल पजीर हो रहा है, होता जाएगा और एक दिन वो आएगा कि जब पता चलेगा कराची में फायर ब्रिगेड ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कराची में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। आप किसी बड़े हादसे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता तुर्किया जैसा जलजला आ गया कराची में तो क्या सूरत हाल होगी? हर कोई परमिशन दे रहा है 28 मंजिल की, 40 मंजिल की, 50 मंजिल की। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। हुकूमत सिंध के ताबे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, हुकूमत के ताबे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो एनवायरमेंटल के तहत इजाज़त देती है एनवायरमेंट की।
ये तो सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीज़ों की सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये जो 4 शहीद मरे हैं, जो फायर ब्रिगेड के 4 शहीद हुए हैं, क्या किसी ने FIR कटवाई? NGOs का काम था कि वो उन 4 शहीदों की तरफ से FIR कटवाते। हुकूमत सिंध के खिलाफ, KMC के खिलाफ, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल होता, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भी शामिल होता, उसमें चीफ फायर ऑफिसर भी शामिल होता। इसकी क्या वजह है कि एक शख्स की तनख्वाह 24,000 रुपये हो, वो आग बुझा रहा हो, ज़ख्मी भी हो जाए, फिर भी वो कहे नहीं मुझे अपने महकमे से शिकायत नहीं है। भाई कल नौकरी से निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे आप उसे? कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, 24,000 में अपने बच्चों का आधा छोटा मोटा पेट तो पाल ही लेता है ना। फायर ब्रिगेड के साथ दूसरे महकमे भी जो हैं, इनको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा और किसके पास ये इख्तियार है कि फ़ौरन ठीक कर दे? एक ज़माना था जब तो लोग सियासत का सहारा ले लेते थे, अब भी सियासत का सहारा लेते हैं, लेकिन इसको ठीक करने में आपको सिर्फ साल भर दरकार होगा। हादसात की सूरत में हुकूमत बड़े ऐलानात करती है कि कंपनसेशन देगी, पैसे देगी, लेकिन वो ऐलानात तक की हद तक महदूद रह जाते हैं। उनकी कोई स्क्रूटनी करने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात में हर बार इल्ज़ाम शॉर्ट सर्किट या किसी और चीज़ पर धरकर हुकूमत बरीउज़्ज़मा हो जाती है। इंसानी जान की कीमत हर मर्तबा कंपनसेशन की नज़र हो जाती है। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़े बड़े ऐलानात करती है, लेकिन लवाहिकीन को जर तलाफी मिलने में मुद्दत लग जाती है। आइए चलते हैं, इस हवाले से बात करते हैं सुनो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ शोएब बर्नी से और जानते हैं कि कराची में हकदार को हक मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है। शोएब बर्नी साहब, ये बताइएगा कि महकमा फायर ब्रिगेड बरसा बरस से तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? फायर ब्रिगेड कराची का एक ऐसा महकमा है जिसको हर हुकूमत, हर दौरे हुकूमत के दौरान इसको बिल्कुल कोई गौर ही नहीं किया गया, और इस पर गौर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके ज़रिए करप्शन होती है। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, या दीगर कराची की सियासी जमातें, जिनको जब मौका मिला उन्होंने महकमा फायर ब्रिगेड में अपने कारकुनान को भर्ती करवाया। पिछले दौर में हमने देखा कि इमरान खान की जो 1100 अरब का जो प्रोसेस था, उसके ज़रिए कुछ जो पैसा आया, उसके ज़रिए कराची को नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मिली। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराची में आग बुझाने के निज़ाम में कुछ दर्जे बेहतरी आई, लेकिन कराची शहर की रिक्वायरमेंट ये है कि हर इलाके में फायर स्टेशन, हर ज़िले में तो एटलीस्ट फायर स्टेशन वर्किंग होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कराची के एक इलाके में अगर औरंगी टाउन में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी भरने के लिए नीपा जाती है। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जब आग लगी 3 दिन आग लगी रही। फायर ब्रिगेड का अमला बोलता है हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल है हम उससे आग नहीं बुझा सकते। KMC का फायर ब्रिगेड का महकमा कहाँ खड़ा हुआ है? सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहा है। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की हालत देखें, उसके टायर तक निकाल के चोरी कर लेते हैं। जो गाड़ियों के टायर जो चोरी कर ले तो वो क्या इदारे से मुखलिस होगा? जब भी हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है तो लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ताख़ीर से पहुंची। अच्छा, ताख़ीर से पहुंचने की भी बुनियादी वजूहात हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत बड़ी है, उसको गली में पहुंचाना आसान काम नहीं है। तंग गलियां हैं, कराची की गुंजान आबाद इलाका है, तो टूटी हुई सड़कों पे, खड्डों में, ट्रैफिक जाम में वो जल्दी पहुंच ही नहीं सकती। कवानीन में है कि कोई भी तिजारती इमारतें जब तामीर होंगी तो फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना ज़रूरी है, लेकिन उनकी मंजूरी इंस्पेक्शन के बगैर ये अप्रूव कैसे हो जाते हैं, मंजूर कैसे हो जाते हैं? देखें, ये तो किसी भी बिल्डिंग के बायलॉज में शामिल है। जब आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, फायर एंड सेफ्टी का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप उस इमारत की छत डालेंगे, तामीरात मुकम्मल करेंगे और उसमें आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके पोजीशन लेंगे। यहाँ तो ये निज़ाम ही नहीं है, सिर्फ पैसा चलता है, सिर्फ पैसे के जोर पे ये काम होता है। आई चंडीगढ़ रोड पे तो 2 TV चैनल के दफ्तर आग लगने से जल के ख़त्म हो गए। 2 बड़े TV चैनल के दफातर, उनमें कोई फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम नहीं था। बिल्डिंग से नीचे आने की कोई जगह नहीं थी। जो लोग अंदर स्टाफ काम कर रहा था वो महसूर हो गया था। लिफ्ट चलना बंद हो जाती है आग लगने के फौरी बाद, एक जीना होता है, वहाँ धुआं भर जाता है, लोग नीचे नहीं उतर सकते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, अरबों रुपए लगा देंगे, फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम ही नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वाक़या होता सानिया है बल्दिया टाउन। वहाँ के मुतासरीन को ज़र तलाफ़ी मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? ज़र तराफ़ी जिसकी आप बात करें अब्दुल्ला साहब, वो कहाँ इंसाफ के मुताबिक मिलता है?
जिसका जितना ज़ोर होता है वो उतना चलता है, सबके साथ इंसाफ नहीं होता। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, एसएसपी साजिद सदुज़ई ने उसको हेड किया, अदालतों में उसके केसेस चले, लोगों ने उसने पटिशन्स लगाई, सब कुछ हुआ, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिलता। महकमा फायर ब्रिगेड में घोष मुलाजमीन हैं? बिल्कुल, क्यों, हर केएमसी के महकमे में घोष मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है, तो ये फायर ब्रिगेड भी इसी तरह का महकमा है ना। हमने तो देखा है कि एक शिफ्ट में अगर कभी आप अचानक चले जाएं सेंट्रल फायर स्टेशन जो उर्दू यूनिवर्सिटी के पास है, आप उनसे जाके अटेंडेंस शीट मांग लें कि आपके कितने लोग ड्यूटी पे मौजूद हैं। उन्होंने 8 का तो ओवर टाइम लिखा हुआ होगा, 10 का लिखा हुआ होगा कि ये ड्यूटी पर मौजूद हैं, लेकिन उसी वक्त आप एंट्री चलवाएं कि कहीं आग लग गई है, तो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर 4 से 5 आदमी आते हैं। तो इसका मतलब घोस्ट है ना, ये तनख्वाह ले रहे हैं और महकमे में काम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया शुएब बंदी साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। महकमा फायर ब्रिगेड का बजट कितना है सालाना? सालाना बजट अप्रॉक्सीमेट 1.5 अरब रुपए के करीब है, जिसके अंदर तनख्वाहें होती हैं, हंगामी सूरत हाल का कुछ कंटीजेंसी के खर्चे होते हैं, इसके अलावा कोई डेवलपमेंट होती है, यानी उसमें कोई मुख्तलिफ चीज़ें दरकार होती हैं, मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, इसका मिला के तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट है। अच्छा, 1.5 अरब का जो बजट है ये सिर्फ तनख्वाहों की मद में है? तनख्वाहों की मद में तकरीबन 1 अरब 23 करोड़ के लगभग है। इसमें फायर अलाउंस कुछ है? फायर अलाउंस होता था हमारी केएमसी की, तो बेसिकली फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको पता है आजकल हर जगह पे है ना, तो कुछ हमारे 2-3 साल से फायर अलाउंस जो है ना वो इनको नहीं मिल रहा था। ये बताइएगा कि जितने फायर फाइटर्स होते हैं इनको चले फायर रिस्क अलाउंस तो नहीं मिल रहा, इनको सेफ्टी किट्स मिलती हैं? कुछ मिलती हैं, कुछ यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है, हम उसको कुछ प्रॉब्लम है। अभी मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी हमें एक डायरेक्शन दिए कि जो जो आपके रिक्वायरमेंट और नीड है ना उसके लिए आप बना के दें, तो हम उसको करा के देते। अच्छा, मिनिस्टर साहब के इल्म में कभी ये बात लाई गई कि अभी जैसे 13 अप्रैल के वाक़ये में 4 फायर फाइटर शहीद हुए, उनको हेड इंजरी हुई थी और जितने ज़ख्मी हुए ज़्यादातर को हेड इंजरी हुई थी, अगर उनके पास हेलमेट होते प्रॉपर तो शायद इस नुकसान से बचा जा सकता था? मेरे ख्याल में शायद एक आध के पास तो हेलमेट था भी, सानिया था। उस बिल्डिंग का हालत भी इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊं आपको, कुछ और भी इदारों की इसमें गफलत है। मेरे सीएम साहब ने भी इसकी इंक्वायरी के लेबर डिपार्टमेंट के लिए कहा। तो ये देखें, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, ये एक मुश्तरका गफलत है, नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया जो है ना रोनुमा हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें इतला दी जाती कि अब ये बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर जाएगी? ये किस इदारे की गफलत है? बेसिकली ये इदारों का काम तो ये होता है कि वो जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब कोई फैक्ट्री बनती है, तो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का इदारा है, ठीक है, और हमारे यहाँ SBC है, वो उस पर अपने कवानीन लागू करते हैं बनते टाइम। दौरान ड्यूटी अगर अमला ज़ख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो उसकी कंपनसेशन पॉलिसी क्या है? देखें, उसकी कंपनसेशन पॉलिसी है, लेकिन कुछ हमारी बड़ी बोसूदा सी पॉलिसी है। अभी किसी भी दर्जे की आग लग जाए खुदा न खास्ता शहर में, तो जो महकमा फायर ब्रिगेड है वो उस काबिल है? आप देख लें, अभी ये गुज़िश्ता महीने में 2-3 आगे लगी हैं बड़ी बड़ी, आप देख लें, सब जगह जाके रेस्क्यू का अमल भी किया था एक। और अभी ये देखें, बिल्डिंग में जो आग लगी थी 24 घंटे लगे रहे लोग। मैंने अपने पूरे फायर ब्रिगेड के अफसरान को देखें, ये 48 से 72 घंटे मेरे ख्याल में कोई सोया नहीं है। जितने भी शोहदा हैं महकमा फायर ब्रिगेड के, उन्होंने जान दी है। कोई ऐसा शख्स जो इस बात का ज़िम्मेदार हो, उसके दस्तखत से या वो बजट अप्रूव करता हो कि फायर सेफ्टी किट इन तक पहुंच जाए, वो कौन सा शख्स है? आपका क्वेश्चन ये बड़ा एक्चुअली मुश्किल है, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। कब लाजम आते, मैं तो कहूँगा बीइंग म्यूनसिपल कमीशन में भी इसमें शामिल हो सकता हूँ, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मेयर साहब भी हो सकते हैं, CFO भी हो सकता है। ये एक बस कहते हैं इसको, ये समझ लीजिए मुश्तरका जिम्मेदारी हम सबकी है ना।